जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपकी हर इच्छा पूरी करे। इस नवरात्रि खरीदे ये 9 लकी वस्तुएं। आपके घर आएंगी माँ दुर्गा। दुखों का होगा अंत, बढ़ेगी सुख समृद्धि। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। इस साल शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार को कलश स्थापना के साथ होगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो हम सबके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इस साल के शारदीय नवरात्रि को आप अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि को कलश स्थापना से पूर्व या पहले दिन मां दुर्गा से संबंधित लगी वस्तुओं को खरीदकर घर लेकर आना है। इससे आपके घर माँ दुर्गा का आगमन होगा और आपके दुखों का अंत हो जाएगा। माता रानी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन आदि की वृद्धि होगी। तो ये 9 वस्तुएं कौन सी हैं शुभ? पहली, दुर्गा माँ की मूर्ति या तस्वीर उनकी कोई। इस नवरात्रों आप अपने पूजा घर के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ भगवती की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और माँ दुर्गा के आगमन से आपके जीवन को सुखमय बनेगा। इस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। ये नहीं आप उनको विसर्जित ही करें। दूसरी, माँ दुर्गा के पद चिन्ह। पद चिन्ह जो आते हैं, माँ दुर्गा के चरण जिस घर पर पड़ जाते हैं वह घर धन्य हो जाता है और वहां रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाती है। शारदीय नवरात्रे में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर लाएं और उनकी पूजन करें। बहुत से लोग देवी के पद चिन्हों को फर्श पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर भी पड़ सकते हैं। बहुत से अपने दरवाजे पर लगा देते हैं, वो गलत है। पद चिन्हों को आप पूजा के स्थान के पास ही लगाएं, जहां पर किसी के पैर आदि ना पड़े। नंबर 3, भगवती का बीसा यंत्र। आप धन और संपत्ति में वृद्धि के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा का बीसा यंत्र घर लाएं। इसमें माँ काली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी का वास होता है। यह यंत्र आपकी बंद किस्मत को भी खोल सकता है। चौथा है कलश। नवरात्रि के प्रारंभ कलश स्थापना से ही होती है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि पर अपने घर कलश लेकर आए। कलश शुभता का प्रतीक होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी का, पीतल का, चांदी का, सोने का, किसी का भी बना हुआ कलश ला सकते हैं, क्योंकि माँ श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं, वो उसकी वैल्यू से नहीं। पांचवा, पताका या ध्वजा। इन नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने घर माता रानी की ध्वजा लगाएं और उस शुभ मुहूर्त में अपने घर की छत पर लगा दें। छठा है लाल चंदन की माला। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला उत्तम होती है और यह शुभ भी होती है। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीदकर घर ला सकते हैं। ये बेहद ही शुभ होती है। इससे आप माँ के मंत्रों का जाप करेंगे, माँ बहुत प्रसन्न होंगी। सातवां है लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी। नवरात्रि के पूजा के समय माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चुनरी या साड़ी चढ़ाई जाती है। इस बार आप नवरात्रि पर लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी खरीद सकते हैं। वह माँ दुर्गा को अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आठवां है त्रिशूल। माँ दुर्गा के अस्त्रों में त्रिशूल प्रमुख है और यह भगवान शिव को भी प्रिय अस्त्र है। इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर लाएं और अपने पूजा घर में उसे रख सकते हैं। यह शक्ति का भी प्रतीक होता है। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है, माँ की कृपा आप पर बनती है। नौ है नवा सिंदूर। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है
और माता पार्वती को अखंड सौभाग्य प्राप्त है। इस नवरात्रि आप अपने घर सिंदूर खरीद कर लाएं, खासकर की सुहागन महिलाएं। आप लाल पीला सिंदूर ला सकते हैं। हालांकि माता पार्वती को पीला सिंदूर ही प्रिय है, तो इसलिए आप इस नवरात्रि में जो ऑरेंज कलर का होता है वो लेकर आएं और माँ को अर्पित करें। ये मैंने आपको 9 लकी चीजें बताई। आप इनको इस नवरात्रि में अपने घर पर लाइए। देखिए माँ की कृपा आपके ऊपर कितनी बरसती है। और माँ का 9 दिन सात्विक रूप से, श्रद्धा से, विश्वास से उनका पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि इस समय की गई ही पूजा अनंत लगती है। सबसे बड़ी पूजा श्रद्धा और भक्ति से होती है। आप माँ को श्रद्धा से एक फूल भी चढ़ाएंगे तो भी माँ प्रसन्न होती हैं। और ये जो मैंने आपको वस्तुएं बताई, इसमें मूल्य का कोई मोल नहीं है। आप श्रद्धा से इन्हें लाइए, माँ को चढ़ाइए, माँ प्रसन्न होंगी और आप पर आशीर्वाद बरसाएंगी। जय माता की।